बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से। और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे माशाल्लाह से। और ये मैं कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह आई थी तो मैंने कहा ये मैं ज़रा इनको इनकी जगह पे रख दूँ। तो ये मैं सुबह सुबह का टाइम था तो मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो संभाल रही थी, क्योंकि फिर टमाटर वगैरह या ये चीज़ें जो हैं आते ही संभाल दो तो फिर ये सही रहती हैं। अगर शॉपर्स वगैरह में पड़ी रहेंगी तो फिर थोड़ी देर भी तो इनमें ज़ाहिर आजकल मौसम गर्मी का है तो पसीना आएगा तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी। तो आते ही मैंने कहा पहले तो मैं ये करती हूँ, इन चीज़ों को संभालती हूँ, फिर अपना जो कुकिंग है वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर मासी भी आने वाली थी। तो चलो वो फिर सफाई वगैरह जो है वो आके वो अपने कामों में लग जाएगी। जो हमारे रूटीन के काम हैं हम लोग अब वो कर रहे थे। तो ये मैंने आजकल जो था वो मंगवाए थे खीरे, आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं और गर्मियों में खाने भी चाहिए। और लहसुन अभी कुछ मैंने हर देसी लहसुन भी मंगवाया हुआ है, वो भी मेरा आया हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने वो घर नहीं मंगवाया। तो देसी लहसुन ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये ज़रा पता नहीं इसको फार्मी कहते हैं, ये भी यूज़ हो जाता है। कभी जल्दी हो तो मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ और जब टाइम हो तो फिर मैं दूसरा लहसुन जो होता है देसी वो बहुत अच्छा होता है वो इस्तेमाल करती हूँ। और आज मेरा मूड हो रहा था, जो मैंने गोश्त मंगवाया था उसमें से मैंने निहारी का भी निकाल दिया, क्योंकि मैंने कहा ईद पे तो जो गोश्त होता है वो हम हिस्से के साथ ज़्यादातर हम बांट देते हैं, क्योंकि जो हमारा इलाका है ये काफ़ी गरीब इलाका है ये ज़रा, तो यहाँ पे ज़्यादातर हम गोश्त जो है वो बांट देते हैं, क्योंकि हम लोग तो पूरा साल ही लेके खाते हैं। कुछ होता भी फिर वो मटन होता है तो फिर मैं ये जो था ये बड़े गोश्त की हम निहारी आज बना रहे थे। तो वो कुछ दिन पहले मैंने गोश्त मंगवाया था तो उसमें से हमने निहारी के लिए स्पेशल जो गोश्त था वो नली वाला गोश्त और बोंग का गोश्त जो होता है वो निकाल लिया था स्पेशल ये। तो इसमें ऑयल डालना है और इसके अंदर जो है ना मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, ये खाली लहसुन का पेस्ट है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करके तो जो मसाले हैं सारे, थोड़ा सा मैंने निहारी मसाला नेशनल का वो भी यूज़ किया और दूसरे सारे मसाले थे, सौंफ थी और इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा गरम मसाला, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। और ये सारे जैसे ही लहसुन थोड़ा सा ही ब्राउन भी नहीं बल्कि करना, थोड़ा सा उसका स्मेल ख़त्म हो जाए तो फिर उसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल लेना है। तो सारे मसाले जो हैं इसके अंदर जो है मिक्स कर लेने हैं। तो निहारी जो है ये पहले भी मैंने एक बार बनाई थी, वो मेरे पहले पहले व्लॉग्स में थी, शायद दूसरा तीसरा व्लॉग था। और अब फिर मैंने कहा चलें अब बकरा ईद आने वाली है तो इसको पहले ही शेयर कर लें, क्योंकि बकरा ईद पे फिर एक मैंने व्लॉग देखती थी जिनसे मैंने इंस्पायर होके बनाना शुरू किया था, नादिया का किचन है, मैं उनको देखती थी। तो वो शुरू शुरू के वो व्लॉग्स में बना रही होती थी बकरा ईद के बाद, तो लोगों ने उनको कमेंट्स किए होते थे कि आप सारा गोश्त तो आपने घर पे ही रख लिया है, आप तो रोज़ ही गोश्त बना रहे होते हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो पहले पहले बना के सारे जो गोश्त वाले हैं व्लॉग्स वो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। पुलाव हो गया, ख़ास चीज़ें जो बनती हैं शामी आम हालात में भी बनते हैं, और निहारी है, कौरमा वगैरह, कि लोग ये ना समझें कि शायद कुर्बानी का गोश्त ही इन्होंने रख लिया। हम तो आम हालात में भी पूरा साल ही माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबको तौफीक दे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कुर्बानी का तो ये गरीबों का हक़ होता है, उनको ज़्यादा देना चाहिए अपने आस पास लोगों को जो बेचारे नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा पहले मैंने कुकर में डाला था, कुकर मुझे लग रहा वो फिर मुझसे तो ये हिल ही नहीं रहा था। वैसे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं, उनको भी कुकिंग का शौक़ है। कभी मूड हो तो फिर वो हमें बिरयानी बना देते हैं और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये ज़्यादा देखने में ये कम लग रहा है लेकिन ये इसका वज़न बहुत ज़्यादा था और ये चम्मच मुझसे हिल ही नहीं रहा था कुकर के अंदर। फिर मैंने इसको बड़े पतीले में डाला और इसका जो सारा ऑयल था, जब ये थोड़ा सा गोश्त जब फ्राई हो जाए तो इसमें से जो ऊपर सारा ऑयल है वो उसको निकाल लें बाहर, क्योंकि ये फिर इसको ऊपर से डालेंगे तो फिर निहारी की वही जो होती है खूबसूरती होती है। और पानी भी इसमें ज़रा ज़्यादा डाल लेना है, तकरीबन 3-4 किलो, और ये हाफ़ रह जाए पानी। जब ये पक पक के इसको हल्की आंच पे, पहले इसको तेज़ आंच रखें फिर इसको हल्की आंच कर दें और फिर इसको पकाते रहें, हल्की आंच कर दें सारा दिन ये पके। और ये प्याज थे 3-4 दरमियाने, तो मैंने इनको अब फ्राई करने लगी थी। ये इसके ऊपर इसकी सजावट के लिए डालने हैं, वैसे इसके अंदर प्याज नहीं इस्तेमाल होता है, इसके अंदर टमाटर दही कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये जो है अब मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था फिर मैंने और डाला है, क्योंकि इसको गोश्त जो है अच्छी तरह गले और ये ज़्यादा जो है पकता रहे ये ज़्यादा देर,
और एक दिन आप जब बनाएंगे तो इसको खाना दूसरे दिन ही होता है, क्योंकि उस दिन फिर ये नहीं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते निहारी बड़े गोश्त की, जो ख़ास करके मुर्गी वगैरह की जो बनाते हैं वो तो आप 2-3 घंटों बाद इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्याज फ्राई करके मैंने कायदा से रख लिए थे। और आटा 1 कप मैंने लिया था, ये मैंने घोल लिया था। इसको गाढ़ा करने के लिए आटे का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो आटा होता है इसका इसको गाढ़ा, क्योंकि इसके अंदर वो टमाटर और गाढ़ा शोरबा करने के लिए कोई चीज़ें तो होती नहीं, इसलिए फिर इसको आटा डाल के तो गाढ़ा करते हैं, इसकी यही खूबसूरती होती है। और ये मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा था, फिर इसमें से थोड़ा सा मैंने खैर बचा भी लिया था। और इसके अंदर मैंने कहा कहीं गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएं, तो फिर मैंने इसको जो बड़ी टोकरी होती है धनिया धोने वाली, उसके अंदर मैंने इसको फिर छान लिया था इसको मैंने। तो ये अब, और ये तकरीबन अब हाफ़ रह गया था इसका जो शोरबा है पक पक के। तो इसके अंदर से जो नली वाली है बोटियाँ, ये निकाल लेनी है बाहर पहले, आटा डालने से पहले इसको मैंने निकाल लिया था। वैसे ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखी थी निहारी बनानी। मुझे इस तरह की मुश्किल चीज़ें जो होती हैं वो मैं ज़रा थोड़ा कम ही बनाती हूँ, मैं आसान आसान चीज़ें बनाती हूँ। ये तो ऐसे ही मुझे शौक़ आ गया, वरना मैं तो कुकिंग जो है वो बस आसान सी कर लेती थी। अब मुझे जैसे ही मैंने वीडियोस वगैरह देखी, मैंने इंस्पायर हुई थी नादिया की किचन से, तो उनको देख के तो मैंने बस फिर बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे शौक़ आ गया, अब मैं हर वक्त कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, मुझे शौक़ होता है। बच्चे कहते हैं मम्मा हमारे बड़े मज़े हो रहे हैं। मैंने कहा कौन सा, मैं पहले आप लोगों को भूखा रखती थी। कहते नहीं, पहले आप हमें सिर्फ जो है आसान आसान चीज़ें देती थी, अब ज़रा मुश्किल मुश्किल चीज़ें भी बना देती हैं और दावतें भी कर देती हैं ज़्यादा। अभी दावतों के व्लॉग्स मेरे पास बहुत बने पड़े हैं, लेकिन वो हमारा एक ही टिपिकल जो होता है, हम लोग डिशेज़ बनाते हैं, हम लोग कढ़ाई गोश्त बनाते हैं और बिरयानी, वो हर बंदा यही हमें फरमाइश करता है, तो फिर हम लोग यही बना रहे होते हैं। तो ये मैंने ऊपर से, अब ये जो जितना ऑयल उतारा होता है ये फिर ऊपर से डालो तो बड़ी अच्छी इसकी पे खूबसूरती आ जाती है। आटे को जो है डाल के फिर थोड़ी देर पकाएं, जब वो पक जाए तो फिर ये जितना ऑयल है उस पर डाल लें। और कुछ जब सर्व करते हैं डोंगों में तो फिर उसमें भी डाल के तो सर्व करें, फिर भी वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो अभी ये मैंने कुछ बचा लिया था, वो मैं डोंगों के ऊपर डालूँगी, क्योंकि कुछ घरों में भी मैंने भेजनी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो हमने फिर खानी भी नहीं थी। तो ये इस पर मैंने डाला है जो फ्राई किया हुआ था प्याज था, वो डाला है। हरी मिर्च डाल दें, अदरक कटा हुआ डाल दें बारीक बारीक स्लाइस में, और धनिया। तो ये अब मैं इसको निकाल रही थी इसके अंदर से गुल्फ़ा, लेकिन वो तो मुझसे निकाला ही नहीं जा रहा था, बहुत गर्म लग रहा था। फिर मैंने कपड़ा लिया और कपड़े से लेके तो फिर मैंने इसको निकाला इसके अंदर से, ताकि जो है ये फिर उसके अंदर डोंगों के अंदर ये डालेंगे, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत फिर जो होता है वो मज़े का टेस्ट होता है। ये खैर मेरे तो बच्चे ही शौक़ से खाते हैं, मैं बहुत शौक़ से नहीं खाती इस तरह की चीज़ें। नान के साथ इसको आप सर्व करें तो ये बहुत मज़े का होता है। फिर हम नान बाहर से मंगवा लेते हैं इसके साथ। तो मैंने कहा चलें बकरा ईद से पहले पहले कि ये बहुत आसान वैसे ये रेसिपी है, इस पर बस टाइम इसके सिर्फ पकाने का लगता है, जो इसको टाइम चाहिए होता है पकने का। अदरवाइज़ इस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं, इस पर इतनी मेहनत नहीं होती। थोड़ा सा इसको आपने पहले फ्राई कर लेना, फिर इसने खुद ही पकते रहना है। इसमें आटा डाल के आपने बस उसकी पैमाइश ज़रा कर लेनी है। ये गोश्त तो तकरीबन 2-2.5 किलो था, या इससे भी ज़्यादा हो तो मुझे खैर कोई, क्योंकि हम इकट्ठा ले लेते हैं तो फिर उस हिसाब से हमें नहीं पता चलता कि कितना है, तो उस हिसाब से इसकी मेजरमेंट करके तो मैंने कहा चले पहले पहले मैं आपसे ये सब, क्योंकि ये ना हो कि लोग मुझे कहें कि आपने भी सारा गोश्त घर तो नहीं कहीं रख लिया। उनके मैं देखती थी व्लॉग तो अक्सर लोगों ने कमेंट्स किए होते थे। ठीक है, ये है कि ये हर बंदे की अपनी सोच है, जो जिसके पास होगा वो कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है। किसी को एक पानी का गिलास भरा हुआ नज़र आएगा तो वो कहेगा कि ये, और जो पॉजिटिव होगा वो कहते हैं कि गिलास जो है आधा भरा हुआ है, और जो नेगेटिव बंदा सोचेगा कहेगा गिलास तो आधा खाली है। तो ये इंसान की अपनी सोच होती है, उसको वो अपने सोच से ही अपने अंदाजे जो हैं लोग निकाल लेते हैं। कईयों को जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है, और कुछ लोग जो हैं वो नहीं। वैसे ये कि अच्छा मशवरा देना चाहिए, कमेंट्स करने चाहिए, कोई अगर किसी गलती होती है उसको बताना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होती, लेकिन फ़िजूल में नहीं किसी को जो है। ये फिर मेरी दोस्त है, उनके घर मैं भेजने लगी थी। ये उनके बर्तन वैसे ऑलरेडी आए हुए थे, तो साथ एक बाउल जो खाली था, मैंने कहा अच्छा अब इसमें क्या डालती हूँ, चलो इसमें मैं सलाद बना कर डाल दी, क्योंकि इसके साथ वैसे कुछ भी नहीं हम लोग सर्व करते होते निहारी के साथ, सिर्फ नान के साथ इसको सिंपल
और नींबू पर निचोड़ लें, वो साथ आप दे दें। तो ये मैं एक घर में भेजने लगी थी, एक और मैंने अपने पास से बर्तन लिया, फिर उसमें मैंने डाला, तो मैंने कहा इसमें भी डाल के तो उनको भेज दूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कहा चलें आपके साथ ये आज निहारी की वीडियो शेयर कर दूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।